उदय सिंह के जहन में उसके ही फर्जंद प्रताप के खिलाफ जो शक का बीज आपने बोया है, वाह, वो सचमुच कमाल है। परंतु उदय सिंह जी की भी एक बात तो माननी पड़ेगी, उनके पुत्र के प्रति उनका विश्वास अति दृढ़ है। हम प्रताप के विरुद्ध साक्ष्य देते गए, उन पर आक्षेप लगाते गए, तत्पश्चात भी उदय सिंह टस से मस नहीं हुए। अरे राव सुल्तान, दीवार चाहे जितनी भी मजबूत हो, उसे चूर चूर करने के लिए सिर्फ एक दरार की जरूरत होती है, और वो दरार तो तुम बाप बेटे के बीच पैदा कर ही चुके हो। अब उस दरार को चौड़ा कैसे करना है, इसकी चाल है ना हमारे पास। आपकी चाल से हमें भी तो परिचित करवाइए बैरम खान जी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे बता देंगे, वक्त आने तो फिर बताएंगे। यहाँ आकर हमारे सामने हमें ये हार दिखाकर कुंवर प्रताप पर आधारहीन आरोप लगाना हमारे इस संदेह की पुष्टि करता है कि समूचे राजपुताने को एक करने का हमारा जो सपना है, उसमें सबसे बड़ी बाधा राव सुरतन सिंह की है। आपका कहना एकदम सत्य है राणा, और इस राव सुरतन सिंह का इतना दुस्साहस कि हमारे ही दरबार में हमारे बाबूजी राज पर इतना बड़ा आरोप। रावत जी, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु इस समय मति नहीं, नीति को महत्व देना चाहिए। और नीति यही कहती है कि इस समय राव सुरतन को चुप कराना और अपनी तरफ करने के लिए एकमात्र उपाय यह है कि हमें सखावीर को उनके लिए पकड़ना होगा। इसलिए मेवाड़ में, बूंदी में और राजपुताने के सभी राज्यों में यह घोषणा करवा दी जाए कि जो भी सखावीर को पकड़ेगा, क्या फिर उसे पकड़ने में हमारी सहायता करेगा, उसको भारी पुरस्कार दिया जाएगा। जी राणा जी। रानी माँ, दाजीराज से ये सखावीर वाली बात छिपाकर हमारे मन में ऐसा बोझ बना हुआ है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें। आपने भी तो सुना था ना रानी माँ कि क्या कह रहे थे दाजीराज, उन्हें कितना विश्वास है हमारे ऊपर कि हम उनके विश्वास को कभी नहीं छलेंगे। इसे भी अपनी परीक्षा समझे प्रताप, सबसे कठिन परीक्षा। क्या हुआ? ये क्या हुआ प्रताप? कुछ नहीं रानी माँ, वो साधारण से चोट है। गुरुवर हमें इसके लिए पहले औषधि दे चुके हैं। साधारण से चोट कैसे? लगता है अंदर बड़ा घाव है। आप अपने वस्त्र उतार लीजिए, हम औषधि लेप लगाते हैं। अब इसकी क्या आवश्यकता है रानी माँ? प्रताप, हम जितना कह रहे हैं उतना कीजिए। उतारिए अपने वस्त्र। खम्मा घड़ी रानी साहब, सज्जा रानी साहब महल में आने वाली हैं। क्या? मंजली माँ? जी, और वे अभी मार्ग में ही हैं। रानी माँ चलिए। प्रताप, हमने अभी अभी आपके घाव पर औषधि लगाई है, इसलिए आप विश्राम कीजिए। हम आपकी मंजली माँ का स्वागत करते हैं। अभी तो यहाँ पे कोई जागा भी नहीं होगा, और हमारे लिए भला इतनी सुबह सुबह भोर में कोई जागेगा भी क्यों? हम तो ठहरे बिन बुलाए मेहमान, न जाते जाते हमें किसी ने रोका था, और अब जब हम लौट रहे हैं तो हमारे स्वागत करने की कोई है ही नहीं। स्वागत है सज्जा बिना। आपकी कमी बहुत खली सज्जा भाई साहब। महल का हर गलियारा, हर गवाक्ष आपके चहल पहल बिना सुना सुना लगता था। यदि ऐसा ही था जीजा, आप सबने हमें दीपावली पे क्यों याद नहीं किया?
आप सबने तो बड़ी सरलता से मान लिया कि रानी सज्जा भाई अब कभी लौटेंगी ही नहीं। नहीं नहीं सच्चा भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। बस हम अपने आप में ही ऐसे उलझे रहे कि आप तो उलझेंगे ही काम में जीजा। आप कोई साधारण रानी थोड़ी है, महारानी है मेवाड़ की। भला आपके पास हमारे लिए समय है कहाँ जीजा? और जहाँ तक बात है बेनादीर भाई की, तो उन्हें तो राणा जी से अवकाश मिलता है ही। सच कह रहे हैं ना? सावधान, मेवाड़नाथ उदय सिंह जी पधार रहे हैं। आशा करते हैं सज्जा भाई जी कि आपकी यात्रा में आपको कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। आपका कक्ष तैयार करवाया जा चुका है। अब हम चलते हैं। चलिए सच्चा भाई। नहीं जीजा, आप मत चलिए। हम आपसे सचमुच बहुत रुष्ट हैं। सज्जा बिना, एक बार इन वस्त्रों को देख तो लीजिए। आपका क्रोध हमारे ऊपर है ना, इन वस्त्रों का भला क्या दोष? बात समझने की चेष्टा कीजिए, बहुत कुछ हो चुका है। अब हम आपको क्या बताएं, कैसी समस्याओं में उलझे थे हम। कैसी समस्या है? वो आपका ना जानना ही अच्छा है सच्चा बिना। देखा, हमें तो कोई कुछ बताने योग्य समझता ही नहीं। बच्चों को भी यही शिक्षा दी होगी, सच्चा से दूर रहो, सच्चा को कुछ मत बताओ। मंजली माँ, क्षमा करी मंजली माँ। जीवता रहो। यदि आप दोनों बुरा ना माने तो इतनी लंबी यात्रा के बाद हम थोड़ा विश्राम कर लें। किंतु मंजली माँ, आपकी मंजली माँ को विश्राम करने दीजिए। चलिए। रानी माँ, अब इन्हें कौन मनाएगा? इन्हें अब आपके दाजीराज ही समझा सकते हैं। सज्जा भाई जी, सज्जा भाई जी, आप मेवाड़ वापस लौट आए, हमें अच्छा लगा। परंतु आपको वापस लौटाने के लिए जितने प्रयास हमें करने चाहिए थे, हमने उतने नहीं किए। इस बात का हमें दुख है, परंतु फिर भी आप वापस लौट आए। सच में सच्चा भाई जी, हम बहुत प्रसन्न हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। वो राणा जी, आप किस कार्य हेतु आए शीघ्रता से बता दीजिए, वरना हाँ कहीं हम प्रसन्नता के मारे मूर्छित ना हो जाए। सच्चा भाई जी, हम आपसे ये कहने आए हैं कि भले ही आप हमसे रुष्ट हो, हमसे रूठी हो, परंतु जब आप यहाँ पर नहीं थी, हमने आपको बहुत याद किया। रानी है आप हमारे, विवाह किया है हमने आपसे। कभी नहीं सोचा था
कि इस महल में कभी एक भी दिन आपके बिना रहना पड़ेगा, और वो ऐसे दिन नहीं है जो याद करने योग्य हो। इसलिए हम आपसे भी कहेंगे कि उन बीते हुए दिनों को भूल जाइए, और अब हमें कभी छोड़कर मत जाइएगा। राणा जी, हम अपने परिवार से कैसे रूठ सकते हैं? इतने दिन जो हमें आपसे दूर रहना पड़ा, मेरा मतलब अपने पूरे परिवार से दूर रहना पड़ा, उसका दुख हमें भी। सजाबाई जी, आज भी जब आप मुस्कुराती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं। ऐसे मुस्कुराती रहिए। वैसे अभी हमें चलना होगा। राजकीय महत्व की एक मंत्रणा गोष्ठी है, उसमें हमें जाना है। हम आपसे बाद में मिलेंगे। आहा, जी बावड़ा हो गया। हमारा बूंदी का झंडा कितना अच्छा लग रहा है। मुगल का झंडा भी अच्छा ही लग रहा है। वैसे एक प्रश्न पूछे आपसे, हम यहाँ खड़े खड़े हमारे झंडे को क्यों देख रहे हैं? योजना क्या है? योजना क्या है? बस उस चूहे को। कौन चूहा? हमारे सामने क्या है सखावीर? क्या है? चूहा। सखावीर चूहा है और आप बैरम खान है। अब तो बस उस चूहे को भड़काना है, जोश दिलाना है, ताकि वो अपने बिल से निकलकर हमारे सामने आ जाए। और अब की बार जैसे ही वो हमारे सामने आएगा, हम उसकी सच्चाई सरेआम कर देंगे। उसका नकाब नोच कर उसके बाप को बताएंगे कि देख उदय सिंह, देख, इसकी आंखों में आंखें डालकर देख, देख कौन है सखावीर। जी बावड़ा हो गया। फिर देखना राव सुल्तान के कैसे एक बाप के हाथों बेटे का कत्ल होता है। राणा जी, समझ नहीं आ रहा कि क्यों इतनी बड़ी पुरस्कार धनराशि की घोषणा के बाद भी इस समस्त राजपुताने में अभी तक एक भी व्यक्ति ने आगे बढ़कर सखावीर के संदर्भ में ना तो हमारे साथ कोई सहयोग किया है और ना ही हमें कोई सूचना दी। रावत जी, ये सचमुच चिंता का विषय है। अब हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अब हम स्वयं बूंदी जाएंगे और उस सखावीर का पता लगाएंगे। अपराध क्षमा हो राणा जी, किंतु आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मेवाड़ नरेश हैं आप। आपसे किसने कहा रावत जी कि हम मेवाड़ नरेश के रूप में वहां जाएंगे? हम वहां एक साधारण व्यक्ति के भेष में जाएंगे। अगर इन मुगलों को बूंदी से बाहर निकालना है तो यही एकमात्र उपाय है कि हम स्वयं उस सखावीर को पकड़ें और उस राव सुल्तान सिंह को जो वचन दिया है उसे शीघ्र पूरा करें। कहने का तात्पर्य यह है बैरम खान जी कि आप जैसे गुणी मित्रों के लिए तो हम सदा तत्पर रहते हैं अपनी सेवा देने के लिए। सेवक है हम आपके सेवक। बताइए क्या करना क्या है? करना क्या है? फौरन अपने सिपाहियों को अपनी रियासत के बच्चों को इकट्ठा करने का हुक्म दीजिए। और हां, बच्चे जितने छोटे हों उतने ज्यादा मुफीद हैं। खास तौर से चीख चीख के रोने वाले बच्चे। हमारी प्रकृति ऐसी है कि जब बच्चे छोटे छोटे रोते हैं तो हमें बड़ी बड़ी हंसी आती है। जब हमारी प्रजा दुखी होती है तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे कार्यों में ही हमें अति आनंद आता है। आह, आपकी योजना सुन के तो हम गद 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 हो गए और जीभ बावड़ा हो गया। यदि दक्षिराज भेष बदल कर बूंदी चले गए तो वे अवश्य सखावीर के बारे में सब कुछ पता कर लेंगे। और यदि उन्होंने पन्नाधाय से पूछ लिया तो
नहीं, हमें हर मूल्य पर ताजीराज को पुंती जाने से रोकना होगा और यहीं खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। हे क्लिक जी, ताजीराज तो भेष बदल कर तैयार भी होकर जाने के लिए। कम बड़ी ताजीराज। ताजीराज, आप कहीं जा रहे हैं क्या? बाबूजीराज, आपको कोई भूल हुई है। आपके दाजीराज तो अपने कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दाजीराज रुकिए ना, बताइए ना आप कहाँ जा रहे हैं? क्या इतना सरल है हमें पहचान लेना? हमारी इस वेशभूषा बदलने से कोई अंतर नहीं है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमें एक बार फिर से अपनी वेशभूषा बदलनी होगी, किसी नए भेष में जाना होगा। यदि हमें किसी ने पहचान लिया तो सखावीर के बारे में हम जो जानकारी हासिल करने का कार्य करना चाहते हैं उसमें हम असफल हो जाएंगे। दाजीराज, क्यों ना इसमें हम आपकी सहायता करें? कुंवर प्रताप। दाजीराज, हमें लगता है कि एक प्रयास। बस कुंवर प्रताप, हमें लगता है कि आप हमें अपनी बातों में उलझा रहे हैं, इसलिए आप जाइए वहां पर और हमें अपना काम करने दीजिए। किंतु एक बार कुंवर प्रयास। प्रताप, हमने कहा ना, दूर जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। जाइए, वहां पर जाकर खड़े हो जाइए। जी दाजीराज। कुंवर प्रताप, उधर देखिए। अब देखिए कुंवर प्रताप, लग रहे हैं ना बिल्कुल साधारण नागरिक? अब तो नहीं लग रहे हम राणा उदय सिंह। दाजीराज, अब भी राणा उदय सिंह ही लग रहे हैं। अब भी हम राणा उदय सिंह लग रहे हैं? ठीक है, हम एक प्रयास और करते हैं। दाजीराज, अब हमें एक प्रयास करने दीजिए, हम आपको तैयार करते हैं। चलिए। रुकिए कुंवर प्रताप। समय कितनी शीघ्रता से बदल जाता है। कल तक जो हाथ आपको संभालते थे, आज उन्हीं हाथों को आप संभाल रहे हैं। कितने बड़े हो गए आप कुंवर प्रताप। दाजीराज, पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, किंतु पिता के समक्ष सदैव उसका शीश आशीर्वाद के लिए झुका ही रहता है। हर्ष है हमें कि आपका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहा है। चलिए दाजीराज। रुकिए कुंवर प्रताप, भेष तो हम स्वयं ही बदलेंगे, और ऐसा भेष बदलेंगे इस बार कि हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। बस आप देखते जाइए। रुकिए और यहीं पर हमारी प्रतीक्षा कीजिए। दाजीराज, आप चाहे जितना भी प्रयास कर लीजिए, किंतु हम आपके उद्देश्य को पूरा नहीं होने देंगे। पकड़ लो सारे बच्चे। बोल कहाँ गया तेरा बच्चा? क्यों, क्या बिगाड़ा मेरे बच्चे ने? हट जा सामने से। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो, चल। हट जा मेरे बच्चे को, छोड़ दो। बांध दो सब बच्चों को। हट जा सामने से। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। सखावीर, इस बार तुम्हारे इस्तकबाल के बड़े जबरदस्त इंतजामात किए हैं हमने। उम्मीद है कि ना आके तुम हमें ना उम्मीद नहीं करोगे। अब बताइए कुंवर प्रताप, हम कैसे लग रहे हैं? क्या अब भी हम आपको राणा उदय सिंह लग रहे हैं?
हाँ दाजीराज। अच्छा, दाजीराज, आप भेष बदल कर बूंदी जाने का विचार क्यों नहीं छोड़ देते? आपको किसने कहा कि हम भेष बदल कर बूंदी जा रहे हैं? वो आपने तो बोला था दाजीराज। हमने कहा? कुंवर प्रताप, ये बात बहुत गुप्त है। किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम भेष बदल कर बूंदी जाने वाले हैं, समझे? इसलिए तो हम इतने श्रम से भेष बदल रहे हैं। और आप हमें बार बार इसलिए पहचान पा रहे हैं क्योंकि हम आपके सामने भेष बदल रहे हैं। हमें 100% विश्वास है कि इस भेष में तो आपकी रानी मां भी हमें नहीं पहचान पाएगी। आप हंस रहे हैं कुंवर प्रताप? हाँ, बस ऐसे ही दाजीराज। ठीक है, इस बदले हुए वेश का चमत्कार देखना चाहेंगे आप? तो ठीक है दाजीराज, चलिए रानी माँ के सामने। तो चलिए, आज आप भी देख लीजिएगा कि आपके दाजीराज कितने क्रियात्मक हैं। खम्मा खड़ी हुकुम, खम्मा खड़ी हुकुम। दाजीराज वो चमत्कार। बस कुंवर प्रताप, ये सब लोग हमें इसलिए पहचान पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि हम राणा उदय सिंह के कक्ष से बाहर निकले हैं। इसलिए हमारी असली परीक्षा शुरू होगी जब हम आपके रानी मां के कक्ष में जाएंगे। तब देखिएगा हमारे इस बदले हुए भेष का चमत्कार। तब देखते हैं कि आपकी रानी मां हमको पहचान पाती हैं या नहीं। दाजीराज, निश्चित रूप से हमारी रानी माँ आपको पहचान ही लेगी, देख लीजिएगा आप। चलिए देखते हैं। आप सब चले जाइए। कुंवर प्रताप, आप यहीं पर रुकिए, हम अंदर अकेले जाना चाहेंगे। ठीक है दाजीराज। खम्मा घड़ी। क्षमा करें राणा जी, हमें नहीं पता था आप इस समय यहाँ आने वाले हैं। तो जयंता बाई जी, आपने बिना देखे, क्या हम आपको इस वेशभूषा में, इस नए भेष में बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहे? क्यों दाजीराज, अब क्या कहेंगे आप? हाँ, आपकी रानी मां तो है ही सजग, किंतु हमारी सच्ची परीक्षा आपकी रानी मां के पहचानने से नहीं होगी। हमारी सच्ची परीक्षा तब होगी जब हमें, कौन नहीं पहचानेगा? सज्जा बाई जी। अगर सज्जा बाई जी ने हमें पहचान लिया तो हम मानेंगे कि हमें कोई भी पहचान सकता है। एकलिंग जी, मंजली माँ तो पहचान ही नहीं पाएंगी। क्यों कुंवर प्रताप, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए मंजली माँ के पास चलकर देखते हैं। चलिए। जयंता भाई जी, एक बात बताइए, क्या इस भेष में हम आपको विचित्र नहीं लग रहे? चलते हैं। एक क्षण राणा जी, इस वेश में कहाँ जा रहे हैं? एक गुप्त अभियान है। सुरक्षा की दृष्टि से हम किसी को बता नहीं सकते। चलते हैं। हे गिरधर गोपाल, क्या चल रहा है कुंवर प्रताप के मन में? बड़े शान से लग रहे थे।
मंजली माँ, अभी यहाँ पर आपके कक्ष में कोई आएगा और आपको उन्हें पहचानना है। आप उन्हें जानती है लेकिन फिर भी आपको पहचानना है। हमारे कक्ष में कोई आएगा, हमें उन्हें पहचानना है। अरे अगर हम उन्हें पहचानते तो हम उन्हें पहचानेंगे ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप समझ नहीं रही है मंजली माँ, हम क्या कह रहे हैं? हम क्या नहीं समझ रहे हैं? हम समझाते हैं। आपके कक्ष में आपके इतने निकट कौन कौन बैठ सकता है? आप भी तो हमारे कक्ष में आए हैं, इतने निकट बैठे हैं। कोई शक्ति, हमारी कोई शक्ति आए हैं, हमारी कोई शक्ति आए हैं। हमारी कोई शक्ति। मंजली माँ। अरे तो कुंवर जगमाल, वो खिसकते यहाँ गई थी, जल्दी चलना सीख गए। मंजली माँ, हम सब तो आपके पुत्र हैं। अच्छा, फिर आपके कक्ष में कौन कौन पुरुष आ सकता है? कोई प्रताप, आप कैसी बातें कर रहे हैं हमसे? हमारे कक्ष में पुरुष? आप पागल हो गए क्या? ये लीजिए, बेर खाइए, इससे आपका मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा। मंजली माँ, आप समझ नहीं रही हो। अब जो यहाँ पर आने वाले हैं, उनको आपका पहचानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आप हमारे कक्ष में कैसे आ गए? सैनिकों! हमारे राणा जी को पता चल गया ना, वे आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। सैनिकों! कुंवर प्रताप! प्रताप, आप अपना सर पीट रहे हैं। रक्षा कीजिए हमारी, अपनी माँ की गौरव की रक्षा कीजिए। कुंवर प्रताप, अब तो मान गए ना आप? देख भी लिया आपने हमारे बदले हुए भेष की सफलता। हम हार मानते हैं दाजीराज। राणा जी। जी सज्जाबाई जी। कुंवर प्रताप, अब हम चलते हैं। कुंवर प्रताप, राणा जी ने ऐसी वेशभूषा क्यों बनाई है? क्योंकि वे बूंदी जा रहे हैं और हमें उनसे पहले वहां पहुंचना पड़ेगा। अरे पर भेष बदलकर बूंदी क्यों? कुंवर प्रताप, हमें ही पता लगाना पड़ेगा चल क्या रहा है यहाँ। अच्छा, क्या आप ये बता सकती हैं कि राणा जी ने भेष क्यों बदला है? नहीं रानी साहब। अच्छा, आपको तो पता होगा ना राणा जी बूंदी क्यों जा रहे हैं? नहीं पता महारानी साहब। नहीं पता। चलो सर, इससे पहले कि दाजीराज बूंदी पहुंचे, हमें वहां पहुंचना होगा। चलो। खम्मा गणी बाबूजी राज। गणी खम्मा, क्या आप भी अन्नदाता के साथ बूंदी जा रहे हैं? क्या? हमें एक बात बताइए, ये बात यहाँ किस किस को पता है? यह बात तो बाबूजी राज सबको पता है यहाँ। धन्यवाद। राणा जी ने ऐसी वेशभूषा क्यों बनाई है? क्योंकि वे बूंदी जाए। धन्यवाद मंजली माँ। अब लगता है हमें बूंदी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अम्मा घनी हुक्म, आप सचमुच बिना सुरक्षा कवच के ही बूंदी जाएंगे हुक्म? आपको पता है कि हम राणा उदय सिंह हैं? जी हुक्म। और आपको यह भी पता है कि हम बूंदी जा रहे हैं? जी हुक्म। खम्मा गणी अन्नदाता, आपका अश्व तैयार है हुक्म। सखावीर को पकड़ने के लिए ये आपको शीघ्रता से ले जाएगा बूंदी। राणा जी, आज हमारे विचार से अब आपको अपना यह अभियान स्थगित कर देना चाहिए। जी, यदि अभी से ये सारा राजमहल जान चुका है कि आप वेश बदल कर बूंदी जा रहे हैं, तो आपके बूंदी पहुंचने से पहले निश्चित ही यह समाचार उस राव सूरतन तक भी पहुंच जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से यह ठीक नहीं होगा राणा जी। बात यह नहीं है रावत जी, चिंता का विषय तो यह है कि यह सामरिक महत्व का गुप्त अभियान था।
इसके बारे में सबको पता चला कैसे? राणा जी हम आपका तिलक कर दे। वो क्या है ना, लोगों से पूछते पूछते सूचनाएं जोड़ते जोड़ते हमें पता चल गया कि आप बूंदी जा रहे वेश बदल के वो सखावीर को पकड़ने। क्या हुआ राणा जी, हमसे कोई भूल हो गई? नहीं, आपसे कोई भूल नहीं हुई सच्चा भाई जी। ये अभियान शुरू से ही अभिशप्त था। चलिए रावत जी। दाजीराज, हमने कहा था ना कि आज का दिन ही ठीक नहीं है भूली जाने के लिए। परिस्थितियां बार बार कुछ ऐसी आती जा रही है दाजीराज कि चाह कर भी हम सखावीर का सच आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। हम मन से इसके लिए क्षमा प्रार्थी है दाजीराज और आशा करते हैं कि आने वाले समय में सखावीर बनकर बूंदी की त्रस्त प्रजा की सहायता के लिए हम जो अचाहे आपके विश्वास को छल गए उसका औचित्य आपकी दृष्टि में भी सिद्ध हो जाए। बच्चे तो हमने इकट्ठे कर लिए राव सुनते। अब जरा इनकी आवाज से बुलंद चीखे तो सुने। इनमें आने वाले बच्चे हमारे किस काम के? ए बच्चे, जरा वो कर को दिखाओ जोर से, और जोर से, और जोर से रो। कुछ मजा नहीं आ रहा है राव सुल्तान जी, कुछ मजा नहीं आ रहा है। हमारे बूंदी के बच्चे हैं ये बैरम खान जी। इनके नस में बह रहे बूंद बूंद रक्त को हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, है ना? अब और ऊंची आवाज में आप कैसे रोओगे हम बताएंगे। हाथ दीजिए अपना, आपकी हस्तरेखा देखे बूंदी का भविष्य कितना उज्जवल है वो तो पता चले। क्यों बैरम खान जी पागल हो गया? देखा? अरे बूंदी के बच्चों की आवाज कितनी ऊंची है, देखा? अच्छा है, अच्छा है। जो जितना जल्दी रोएगा उतना ही अच्छा है हमारे। अच्छा, समझिए। आपकी इच्छा है कि बच्चे जितने अधिक संवेदनशील हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, परंतु आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं ये तो हमें बताना पड़ेगा। अरे वो भी पता चल जाएगा। पहले आप जरा और अच्छे अच्छे बच्चे तलाश कीजिए और इन बच्चों को और रुलाइए। ये तो बड़े गहरे गाव लगा लिए आपने कुंवर प्रताप। किंतु ये घाव आपको लगे कब, कहाँ और थे कहाँ आप? तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुंवर प्रताप ही सखावीर, और जब सब सोचते हैं कि वे अपने कक्ष में सो रहे हैं तब वे चुपचाप जाकर सुरतन सिंह और उसके सैनिकों के साथ युद्ध करते हैं। हमें तुरंत ही राणा जी का इसकी ओर ध्यान खींचने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कहाँ चली गई थी? वो जगमाल आपके लिए कब से रो रहे हैं। महारानी साहब, अभी क्या करने को होया जी?
हम अपने प्राण लेना चाहते, हम नहीं जीना चाहते। शबीर क्या करिए, इसे छोड़ दीजिए। रानी साहब क्या करिए, नहीं महारानी साहब इसे छोड़ दीजिए। नहीं महारानी साहब, धीर भाई जी, हटिए धीर भाई, छोड़िए इसको, पागल हो गई आप। पागल हो गए राणा जी। कोई भी संतुलित मानसिकता वाली माँ अपने पुत्र पर संदेह नहीं करेगी। संदेह? किसकी बात कर रही हैं आप? हम उस संदेह की बात कर रहे हैं जो हमने कुंवर प्रताप पर किए राणा जी। हीर भाई जी, हम पूछ रहे हैं कैसा संदेह? बोलिए, जवाब दीजिए। कुंवर प्रताप को सखावीर मारने का। पापी हैं हम आपके, इसीलिए कहते हैं मर जाने दीजिए हमें। क्या करिए आप छोटी माँ? हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कुंवर प्रताप, आप हमें मत रोकिए। आपके दाजीराज को आप पर अटूट विश्वास है ना, हम नहीं कर पाए आप पर विश्वास। क्या करते, आपको कुछ ऐसी चीजें करते हुए देखा हमने कि हमारा संदेह और बढ़ता गया। हमें लगने लगा कि आप ही सखावीर हैं। ऐसी कौन सी बातें देख ली थी आपने धीर भाई जी? हम भी तो सुने। क्या बताएं राणा जी, जब हमारे मन का संदेह जाने ही नहीं वाला तो आपको क्या बताएं? उससे बेहतर है हम मर जाते हैं। धीर भाई जी, पहले हमें वो संदेह वाली बातें बताइए। हमने कुंवर प्रताप के धूल भरे पदचिन्ह अश्वशाला से उनके कक्ष में जाते हुए देखे। इसका क्या अर्थ हुआ राणा जी? यही नहीं कि जब सब सो रहे थे तो कुंवर प्रताप महल के बाहर और सुरतन सिंह ने जो आपको हार दिया था वो उनको सखावीर से मिला था। वो हार जो आपने कुंवर प्रताप को बड़े विश्वास और प्रेम के साथ उपहार में दिया था। यही नहीं राणा जी, हमने तो कुंवर प्रताप के कंधों पर। बस, अब एक शब्द नहीं सुनेंगे आपके मुंह से। ऐसे गंदे विचार आपके दिमाग में आए कहां से? आप हमारे पुत्र पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता के विश्वास को छला है। कुंवर प्रताप हमारे भी पुत्र है राणा जी। नहीं है। ढोंग करती हैं आप धीर भाई जी, ढोंग। अगर आप कुंवर प्रताप को अपना पुत्र मानती तो उनकी बातों पर विश्वास करती। अगर आप कुंवर प्रताप को अपना पुत्र मानती तो उन पर इस तरह के आरोप नहीं लगा। वो आरोप जो सीमा पार के शत्रु उन पर लगा रहे हैं। अगर आप अपनी ग्लानि मिटाने के लिए इससे अपने प्राण लेना चाहती हैं तो लीजिए, ले लीजिए अपने प्राण। परंतु एक बात हम आपसे कहेंगे कि आप बहुत ही सरल मार्ग चुना है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।